ये चीजें बताने के बाद आपका देखो, जब भी एनी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, आपका आइदर दैट इज ऑफ योर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का, ये स्टेटमेंट आप जरूर लिखना। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये nth टर्म का फॉर्मूला है आपका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म। अब आपका देखो, यहाँ पे आप फर्स्ट केस लिखिए या फर्स्ट कंडीशन लिखिए। आपका देखो ये क्या बोल रहा है आपका, देखो mth टर्म of NAP is 1/n। ये देखो किताबों में बहुत कंसाइज करके लिखा हुआ है, इसलिए बच्चों की समझ में नहीं आता है। इसमें आपका रील नहीं बनती है, ये रियल वैल्यू में ही काम करता है। बार बार मैंने कहा है mth टर्म का मतलब देखो an, जैसे nth टर्म को आप an लिखते तो ऐसे mth टर्म को आपका ये लिखेंगे, और ये इसी को देखो आपका mth टर्म AP का 1/n है। नाउ यू विल ओपन, देखो इसको ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब ये यानी कि सिंपल सी बात है, n की जगह में आपका m कर दीजिएगा तो nth टर्म आपका mth टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो ना दिस am को आपका क्या लिख सकते हो, a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/n। नाउ सेकंड केस या सेकंड कंडीशन, आपकी मर्जी जो है बनाने की। अब ये क्या कह रहा है, nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। देखिए ये भी गिवन है, nth टर्म का मतलब a है, और ये इस आपका देखो 1/n। इन प्लेस ऑफ दैट यू विल पुट द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू देखो 1/n। AP हमेशा प्लस और माइनस पे काम करती है, याद रखिएगा, और GP हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड पे काम करती है, और HP आपका हमेशा रेसिप्रोकल पे काम करती है। बस ये जिसके खोपड़े में आ गया तो मैथमेटिक्स अपने आप ही भागेगी। तो आप करेंगे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट वाज दिस, सेकंड पॉइंट वाज दिस, थर्ड पॉइंट वाज दिस। ये देखिए अब फोर्थ पॉइंट, नाउ सबट्रैक्टिंग। 1 से 2 को माइनस करो या 2 से 1 को माइनस करो, ये आपके ऊपर है, आपका मेरे ऊपर कुछ नहीं। देखो नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स। बिना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के कुछ नहीं होगा, याद रहे। तो नाम तो फर्स्ट को सेकंड से करना, तो देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और माइनस ए, देखिए इसके लेफ्ट से इसका लेफ्ट आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो पहला दिस, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m माइनस 1, और इसके राइट से इसका राइट आप माइनस करेंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट इन राइट टू राइट। तो दिस अब ना लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस, अब इसको ऐसे रख दीजिए, या आप इसको ऐसे कर सकते थे, n डी जा n डी प्लस प्लस का प्लस, तो देखो n डी और प्लस माइनस का माइनस d बन जा डी माइनस। अब इसको ऐसे रख दीजिएगा, a प्लस 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 का प्लस m डी जा m डी और प्लस माइनस का माइनस d बन जा डी। ये देखो अपना इक्वल, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए अपना mn। ये जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, देखो बार बार ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ ऊपर काम करते हैं। क्यों, n 1 जा 1 टाइम, n बचा तो n 1 जा n, और माइनस नाउ यू ओपन दिस ब्रैकेट, a प्लस n डी माइनस d माइनस a प्लस माइनस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। ठीक है जनाब, दिस इज कैंसिल, देखो दिस इज कैंसिल, ये देखिए एन डी माइनस एम डी इक्वल टू आपका देखो n माइनस एम अपॉन देखो आपका एम एन। ना डी कॉमन ले लीजिएगा, आपका नाम देखिए ये मैंने यहाँ पे आपका n माइनस एम अपॉन इसको एम एन भी लिख देते हैं यहाँ पे टोटल पे। अब ना देखो डी कॉमन ले लीजिए,
व्हेन यू हैव टेकन कॉमन डी तो देखो n माइनस m इज इक्वल टू आपका देखो n माइनस m अपॉन mn आपका देखो एंड इट विल गो डाउन क्योंकि बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ये कोफिशिएंट की तरह काम करेगा। तो नाउ d इज इक्वल टू n माइनस m अपॉन देखिए आपका mn और इनटू देखो n माइनस m बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट्स गोइंग डाउन ऑन द नेक्स्ट हैंड खलास। तो नंबर d इज इक्वल टू आपका देखो दिस द कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आपका देखो 1 अपॉन mn। This is the common difference here. Now, substitute the value of d is equal to 1 upon m and n equation number 1 या 2 किस में रखेंगे आप? In which you will keep? 1 में रखेंगे, ठीक है सर 1 में। इसको अब मैं आपका ये तो मैंने समझाने के लिए कह रहा इन 1 बोला, ओके। इक्वेशन नंबर 1 को पहले टाइप कर दीजिए। देखो a प्लस देखो m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 है। देखो आपका ना अब देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू देखो 1 अपॉन m, कॉमन डिफरेंस देखो 1 अपॉन m। नाउ ये इक्वल टू देखो 1 अपॉन n हो गया। अब देखिए m1 जा m, देख रहे हैं जो नाउ a प्लस m1 जा m अपॉन देखो m और ये देखो माइनस 1 1 जा 1 अपॉन m। दिस 1 अपॉन mn विल मल्टीप्लाई विद योर m and 1 सिमिलर। तो प्लस प्लस का प्लस एंड प्लस माइनस का इक्वल टू 1 अपॉन n। देखो m से m कैंसिल आपका देखिए ना, देखो दिस। तो नाउ दिस बोथ विल मूव आपका ऑन द राइट हैंड साइड बाय चेंजिंग देयर साइन। तो देखो ये 1 अपॉन n तो इट्स इन ओन प्लेस। ये देखो ये प्लस इधर जाएगा तो ये आपका ओटी में आ गया देखो, और ये इधर जाएगा ये प्लस में आपका देखो ना, ये खलास हो गया देखो। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू आप क्या करते हैं फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म d और a आपके पास आ गया देखिए। इसको यू कैन राइट 3। अब आपको क्या करना, व्हेन यू हैव द कॉमन डिफरेंस, व्हेन यू हैव द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ इट्स mn टर्म लिखा हुआ, सम ऑफ इट्स mn टर्म अपना देखो दिस। अब आप क्या करेंगे देखो ना, सम ऑफ nth टर्म, इधर इसका फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 n इज इक्वल टू आपका देखो mn हो गया। ये nth टर्म का है, वहां सम ऑफ फर्स्ट mnth टर्म है एंड n विल बी ओनली रिप्लेस बाय, तो देखो ये आपका ये सम ऑफ mn है, mnth टर्म ये, तो ये इज इक्वल टू ये mn अपॉन 2 हो जाएगा। वेयर n इज अपना वहां रिप्लेस हो जाएगा आपका ना, देखो दैट विल बी रिप्लेस बाय mn आपका याद रखिएगा ना। ये इक्वल टू आपका 2 इंटू a देखो आपका 1 अपॉन m फर्स्ट टर्म आपका देखो प्लस ये आपका mn माइनस 1 देखिए n इज रिप्लेस आपका देखो यहाँ लिखा हुआ एंड द वैल्यू ऑफ d इज आपका देखो 1 अपॉन m। क्लियर है सर, कोई दिक्कत ना? Smn इसको कहते हैं Smn, जैसे सम ऑफ nth टर्म को आप ऐसे लिखते तो Smn इज इक्वल टू mn बाई 2 2 1 जा 2 2 अपॉन mn। ये देखिए नाउ प्लस mn 1 जा mn देखो mn और प्लस माइनस का माइनस 1 अपॉन देखो mn। 2 अपॉन mn में से 1 अपॉन mn आप कर देंगे तो आपका 1 ही आएगा आपका ना, देखो दिस। तो आपका Smn इज इक्वल टू mn अपॉन 2, इनका आप एलसीएम ले लो सबका mn। देखिए ठीक है, ये देखो ये आपका mn 1 जा mn अपॉन mn, ये तो आपका कैंसिल हुई है। देखो 2 प्लस ये देखो ये 1 आपका आ गया। देखो एक बार और चेक कर लीजिए, ये देखिए पालन क्या कॉमन लेने, क्यों
यहीं से कॉमन ले लो। ओके तो लीजिए सर, आप कहते हैं तो देखो ये 1/mn आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2, ठीक है सर, और प्लस आपका क्या बचा mn माइनस 1, mn से mn कैंसिल, ठीक हो गया सर। तो नाम बताइए SMN इज इक्वल टू वेरी नाइस सजेशन, तो mn और 2 में से 1 गया, तो सम ऑफ nth टर्म जो ये आना चाहिए था, कई में ये दे देता है, प्रूव दैट कर देता है यहाँ पे, फाइंड द सम की जगह में प्रूव दैट सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू इतना, तो ये आपका दिस इज द आंसर, ये आंसर है। जब भी आप इसको करें तो जरा ध्यान से करें प्लीज। यस सर।